निशांत रावल जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो छतरी बना रहे हैं नीतीश कुमार, कांग्रेस उसके भीतर फिट बैठेगी क्या? तैयारी है नीतीश के नेतृत्व में विपक्षी दल एकजुट हो जाए और 2024 का चुनाव लड़ा जाए? देखिए चित्रा जी, एक बात बहुत पक्की है, भारतीय जनता पार्टी के सामने जो भी पार्टी, छोटी हो बड़ी हो मीडियम हो, जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के सामने लड़ाई लड़ रही है और मजबूताई से एकजुट होके ये भारत देश की लोकशाही को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एकजुट होते हैं, वो सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वागत करती है। 2019 का एक छोटा सा डेटा मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को टोटल 37.36% वोट शेयर मिला था टोटल वोटर्स के बीच में से। उसका मतलब बहुत ही सटीक है, 63% वोटर्स आज के दिन में भारत देश में ऐसे हैं जो एंटी बीजेपी वोटिंग करते हैं। ये सनातन सत्य है। उसी हिसाब से जैसे हमने गुजरात में देखा कि वोटों का ध्रुवीकरण हो गया और भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा बेनिफिट मिला, ऐसा बेनिफिट लोकसभा के चुनाव में कहीं पे भी किसी राज्य में ना मिले। इसकी वजह से सारे विपक्ष को, जो एंटी बीजेपी अपने आप को मानती है, उनको इकट्ठा आना बहुत ही जरूरी है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात में 40 कांग्रेस की सीटों के ऊपर 20 से 60 हजार वोट लेके आई और ध्रुवीकरण हो गया, और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के आम आदमी पार्टी को यहाँ बुला के, इन्विटेशन दे के कांग्रेस के वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए बुलाया था। ये परिणाम एक्चुअली जनादेश नहीं है, ये जनता का परिणाम नहीं है, ये वोटों का ध्रुवीकरण है। ये एक नेगेटिव पॉलिटिक्स का सिग्नल है। अगर ये नेगेटिव पॉलिटिक्स हमें भारत देश में नहीं चाहिए और लोकशाही बचाने की बात, मैं लोकशाही बचाने की बात चित्रा जी इसलिए कर रहा हूं कि चुनी हुई सरकारों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में डिस्टर्ब करके खुद की गवर्नमेंट बना दी, माइनॉरिटी में गोवा और मणिपुर में हुए बिना भी उन्होंने खुद की गवर्नमेंट बना दी। ये सारी नेगेटिव पॉलिटिक्स को रोकना होगा तो सारे विरोध पक्ष को एकजुट होना होगा, ये बात निश्चित है। ये वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोटों के ध्रुवीकरण से आखिरी में जनता, जो एंड वोटर होता है, उसका ही नुकसान होता है। आप कह रहे हैं, ठीक है, आपकी बातों पर सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मानव जायसवाल जी के पास में जाऊंगी। वो कह रहे हैं वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया आम आदमी पार्टी को अपना मेहमान बनाकर गुजरात में। मैडम, सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को नमन। आज जिस तरीके से गुजरात की हम लोग बात कर रहे हैं, सुधांशु जी से, मानव मैं आ रही हूँ, सुधांशु जी से ये सवाल था। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो निशांत जी ने कहा, आपने सनातन सत्य की बात कही, अरे मैं तो अद्यतन सत्य, नवीनतम सत्य बता रहा हूं। हमारा 53% के लगभग वोट है गुजरात में। 53% का मतलब सब वो एक हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो आपने कहा कि हमें 38% वोट मिला, हमारी केंद्र में सरकार है, तो मान्यवर सनातन सत्य तो ये है 84 में 400 सीटें पाए थे, कितना प्रतिशत वोट था? 42%। नेहरू जी के जमाने में भी 37-38% वोट पे सरकार बनाते थे। तो इस प्रकार का यह विचार व्यक्त कम से कम कांग्रेस के लोग करें तो सनातन सत्य जब कहते हैं, तो आजादी के बाद से आज तक आपने इससे कम प्रतिशत पे सरकारें बनाई हैं। जब सोनिया जी बनी थी 2004 में, कितना प्रतिशत वोट था कांग्रेस का? 29-30% वोट के ऊपर सरकार बनाई थी। इसलिए यह तर्क उचित नहीं है। और मैं सिर्फ एक ही वाक्य कहना चाहता हूं कि देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा है तो ये दिखाने के लिए, देखो भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम हैं, तुम कहां हो। तो ये बाकियों को दिखाने के लिए है, चाहे वो ममता जी को दिखाना हो या केसीआर को दिखाना हो या नीतीश जी को दिखाना हो या केजरीवाल को दिखाना हो। अब केजरीवाल जी ने जो दावा किया वो राहुल जी और इन लोगों को दिखाने के लिए है। तो यहां वास्तविकता यह है कि कोई भी सरकार बनाने के लिए मैदान में नहीं है, ये सब लोग हैसियत बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है।